तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी फॉर सब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूएचवी का यूनिट 2। इसका नाम है अंडरस्टैंडिंग हार्मनी इन द ह्यूमन बींग्स। तो ये जो यूनिट है, ये इंपॉर्टेंट यूनिट है। पिछले यूनिट की तरह ही इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितना भी इसका सिलेबस, हम पूरा का पूरा कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। अगले 20 से 25 मिनट में चाहूंगा कि आप लोग सब काम छोड़ के सिर्फ वीडियो पर देखिएगा, और आप अगर केवल सुनते भी रहेंगे ना वीडियो में, तो भी आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो 20 से 25 मिनट प्लीज दीजिएगा। सबसे पहले हम सिलेबस देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या पढ़ना है हमको। सबसे पहले हमको समझना है ह्यूमन बीइंग कैसे को एग्जिस्टेंस में रहता है अपने सेंटीमेंट या सेंटिएंट आई के साथ और अपनी मटेरियल बॉडी के साथ। दूसरा, फिर हम समझेंगे कि सेल्फ की और बॉडी की नीड्स क्या है, सुख सुविधा क्या होती है, बॉडी कैसे इंस्ट्रूमेंट है आई का, आई कैसे डूअर है, सीयर है और एंजॉयर है। उसके बाद हम समझेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स और एक्टिविटीज क्या होती हैं आई की, और कैसे वो हार्मनी में रहती है। ठीक है, फिर हम समझेंगे कि हार्मनी कैसे रहती है आई की बॉडी के साथ। उसके बाद हम देखेंगे संयम और स्वास्थ्य क्या होता है, करेक्ट अप्रेजल क्या होता है फिजिकल नीड्स का, प्रोस्पेरिटी का असली मतलब क्या है, कौन कौन से प्रोग्राम है जो हमको इंश्योर करते हैं संयम और स्वास्थ्य को हमारे। फिर हम कुछ केस स्टडीज वगैरह को भी देख लेंगे प्रैक्टिस सेशंस में। ठीक, तो ये बेसिकली आपका छोटा सा सिलेबस है इस यूनिट 2 का, जो आपको पढ़ना है। अगर आपने यूनिट फर्स्ट नहीं देखे तो यार लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहां से देख लीजिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि यार बहुत जरूरत है आपके सपोर्ट की। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ह्यूमन बीइंग कैसे कोएग्जिस्टेंस में रहता है सेल्फ और बॉडी के साथ। ठीक है, एक ह्यूमन बीइंग जो होता है वो दो पार्ट से मिलकर बन रहा होता है। एक तो वो स्वयं यानी कि सेल्फ आई, और उसकी बॉडी। ठीक है, हमारे हमारे हम कैसे बने हुए हैं, एक तो हम स्वयं है खुद, ठीक है, और दूसरा हमारी क्या है, शरीर है हमारा। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम बने हुए हैं। तो एक ह्यूमन बीइंग जो होता है वो दो पार्ट से मिलकर बनता है, सेल्फ और बॉडी। तो ये दोनों ही पार्ट्स एक दूसरे से डीपली कनेक्टेड होते हैं, और ये कॉन्स्टेंटली इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहे होते हैं। ठीक है, दोनों ह्यूमन बींग्स को मिलकर बना रहे हैं, लेकिन दोनों की नीड्स, एक्टिविटीज, इंटरेक्शन और नेचर अलग अलग है। अब उस ये जो हमने कुछ डिफरेंशिएटिंग एलिमेंट्स बताए हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। देखते हैं कि बॉडी की नीड क्या होती है और सेल्फ की नीड क्या होती है। तो सेल्फ जो होता है वो खुशी चाहता है, वो चाहता है प्रेम, वो चाहता है विश्वास, वो चाहता है इज्जत। तो सेल्फ जो होता है वो हैप्पीनेस सीख करता है, लव को सीख करता है, ट्रस्ट को सीख करता है, रेस्पेक्ट को सीख करता है। यानी कि वो वैल्यूज की तरफ ज्यादा झुकाव होता है उसका। ठीक है, वो वैल्यूज ही चाहता है, एक तरीके से इमोशनल चीजों को जो सेल्फ चाहता है। ठीक है, बॉडी क्या चाहती है, बॉडी चाहती है फिजिकल कंफर्ट्स, खाना, शेल्टर, हेल्थ। ये सारी चीजें डिफरेंट नीड्स होती हैं बॉडी की। अगर एक्टिविटीज के ऊपर हम डिफरेंशिएट करें तो सेल्फ जो होता है वो सोचता है, वो डिजायर करता है और डिसीजंस लेता है। हमारा जो स्वयं वाला पार्ट है, हमारा जो हम जो स्वयं है खुद है, यानी कि हमारा आत्मा जो है, वही तो सोचता है, वही डिजायर करता है, वही डिसीजंस लेता है। लेकिन बॉडी क्या करती है, बॉडी फिजिकल एक्शंस परफॉर्म करती है उन डिजायर्स के अकॉर्डिंग। जैसे कि खाना हो गया, जैसे सेल्फ ने डिजायर किया कि उसको कुछ खाना खाना है, तो बॉडी उसको हेल्प करेगी खाना खाने में। ठीक है, ब्रीथ करना ये बॉडी का काम होता है, मूव करना ये बॉडी का काम होता है। अभी कैसे इंटरेक्ट करते हैं, तो सेल्फ जो होता है पहले किसी भी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करता है, किसी भी सिचुएशन को अज्यूम करता है, और किसी भी सिचुएशन को रिकॉग्नाइज करता है, समझता है बिफोर मेकिंग अ चॉइस। और बॉडी सिंपली रिकॉग्नाइज करती है और अपनी फिजिकल नीड्स को फुलफिल करती है। बॉडी के पास ये नहीं होता है कि वो कुछ समझे या कुछ सोचे। अगर उसको एक चीज करनी है तो वो करेगी, उसका सिंपल एक्टिविटी चल रही है तो चलती रहेगी। लेकिन सेल्फ क्या करता है, सेल्फ बेसिकली सेल्फ के अंदर क्या होता है, सोचने की क्षमता होती है, समझने की क्षमता होती है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि हम सोचते हैं अपनी सेल्फ के थ्रू, और बॉडी हमारा वो काम पूरा करके देती है। इस तरीके से हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं सारे ह्यूमन बींग्स। दोनों के नेचर के बारे में बात करें तो सेल्फ कॉन्शियस होता है, क्योंकि वो इमोशंस को फील करता है और डिसीजंस भी ले पाता है। बॉडी मटेरियल होती है, क्योंकि वो बायोलॉजिकल प्रोसेस के ऊपर फंक्शन कर रही होती है। अब अगला क्वेश्चन है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है सेल्फ की बॉडी की तरफ। ठीक है, जैसे कि आपको पता ही है कि सेल्फ जो है वो बॉडी को कंट्रोल करता है, तो उसका काम है कि वो टेक केयर करे बॉडी के लिए, कि वो बॉडी जो है उसकी गुड फूड खाए, एक्सरसाइज करे, रेस्ट करे, और उसका मेंटल वेलबींग अच्छा रहे। ठीक है,
तो हम कह सकते हैं कि ह्यूमन सिर्फ एक बॉडी नहीं है या सिर्फ इमोशंस नहीं है, लेकिन दोनों का एक बैलेंस्ड कोएग्जिस्टेंस है। इसका आई और सेल्फ का, आई सेल्फ और बॉडी का, सॉरी आई और सेल्फ सेम ही चीज है, सेल्फ और बॉडी का कोएग्जिस्टेंस होता है ह्यूमन बॉडी। और एक हेल्दी लाइफ जो होती है वो आती है कहाँ से? अंडरस्टैंडिंग एंड हार्मोनाइजिंग दीज टू एस्पेक्ट्स। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगला है कि डिफरेंस क्या है नीड्स ऑफ सेल्फ एंड बॉडी की। तो एक ह्यूमन बीइंग जो होता है दो काइंड्स ऑफ नीड से बनता है। एक नीड होती है उसके अंदर सेल्फ की तरफ से, एक नीड होती है बॉडी की तरफ से, और दोनों ही अपने अपने नेचर में, ड्यूरेशन में, क्वांटिटी में और फुलफिलमेंट में अलग अलग होती हैं। जो सेल्फ होता है उसको चाहिए ट्रस्ट, उसको चाहिए रिस्पेक्ट, उसको चाहिए हैप्पीनेस, ठीक है, जो कि इमोशनल होते हैं और मेंटल होते हैं नेचर में, ठीक है। और ये नीड्स जो होती हैं वो कंटिन्यूअस होती हैं, क्योंकि हम हमेशा खुश रहना चाहते हैं, हम हमेशा चाहते हैं कि हमारी इज्जत हो। वो क्वालिटेटिव भी होती है सेल्फ की, जो एक सेल्फ की जो नीड होती है वो क्वालिटेटिव भी होती है, क्योंकि उनको हम मेजर नहीं कर सकते। जैसे कि फिजिकल चीजों को मेजर कर सकते हैं, हम इज्जत थोड़ी मेजर कर सकते हैं, हम ट्रस्ट थोड़ी मेजर कर सकते हैं, रेस्पेक्ट, हैप्पीनेस को मेजर नहीं कर सकते, इसीलिए क्वालिटेटिव भी होती है। और इन चीजों को फुलफिल करने के लिए हम राइट अंडरस्टैंडिंग की जरूरत पड़ती है और गुड रिलेशनशिप्स की जरूरत पड़ती है। वहीं दूसरे हाथ पे बात करें तो बॉडी को सिर्फ खाने की, क्लोथिंग की और शेल्टर की जरूरत पड़ती है, जो कि फिजिकल होते हैं और मटेरियल इन नेचर होते हैं। ये नीड्स टेम्पररी होते हैं, क्योंकि हम इनको हर टाइम खाना नहीं खा सकते, हर टाइम हम मतलब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हर टाइम नहीं कर सकते, इसलिए ये जो बॉडी की नीड्स होती हैं वो टेम्पररी होती हैं, ठीक है। और इनको हमें चाहिए होता है सिर्फ एक स्पेसिफिक इंटरवल्स ऑफ टाइम पे। ये क्वांटिटेटिव भी होती हैं, क्योंकि इनको हम मेजर करके खाते हैं, और इसकी एक लिमिट भी होती है। और बॉडी की जो फुलफिलमेंट है, बॉडी की जो नीड्स है, उनको फुलफिल कर सकते हैं हम फिजिकल फैसिलिटीज के जरिए, जैसे कि फूड हो गया, खाना हो गया, कपड़े हो गए, या शेल्टर हो गया, रहने के लिए घर, ये सब चीजें, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस हैं। तो बेसिक डिफरेंस समझिएगा, सेल्फ जो होता है वो काम कर रहा होता है बेसिकली इमोशनल और मेंटल नेचर के, मेंटल साइड पे, लेकिन जो हमारी बॉडी है वो काम कर रही होती है फिजिकल और मेटेरियल साइड पे। अगला है, क्या ये दोनों की जो नीड्स हैं उनको हम फुलफिल कर सकते हैं इंटरचेंजेबली? इसका आंसर है सीधा नो, क्योंकि जो नीड्स जो है सेल्फ की, वो सिर्फ सेल्फ ही पूरा कर सकता है, बॉडी उसको रिप्लेस नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी जिसके पास सारी लग्जरीज हैं दुनिया की, वो तब भी एम्पटी फील कर सकता है अगर उसके पास ट्रस्ट और लव नहीं हुआ। और दूसरी तरफ ये भी कह सकते हैं कि एक इंसान जिसके पास ग्रेट विजडम है, रेस्पेक्ट है, उसको फिजिकल नीड्स भी चाहिए, जैसे कि फूड्स हो गए, ऐसा चीजें चाहिए। तो इन दोनों को हम रिप्लेस नहीं कर सकते, एक दूसरे के पूरक हैं, ये दोनों ही चीजें एक दूसरे को पूरा करती हैं, सेल्फ और बॉडी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भाई अब राइट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? तो दोनों ही इसेंशियल हैं, लेकिन सेल्फ जो होता है वो सबसे पहले आना चाहिए, क्योंकि ये पीसफुल और इमोशनली स्टेबल माइंड देता है। और इस अगर हमारे पास पीसफुल और इमोशनली स्टेबल माइंड होता है तो हम बेहतर डिसीजंस ले पाते हैं। इसीलिए बॉडी से पहले हमको सेल्फ रखना चाहिए आगे, ठीक है, जिससे कि अगर हमारे पास अच्छे डिसीजंस लेने की क्षमता होगी तो हम अपनी बॉडी की जो फुलफिलमेंट्स हैं उनको इफेक्टिवली पूरा कर पाएंगे, ठीक है। और ट्रू वेलबींग जो होती है वो आती है बैलेंसिंग बोथ एस्पेक्ट से। तो हमको दोनों का ध्यान रखना पड़ेगा, आई का भी और बॉडी का भी। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। बात करते हैं एक्टिविटीज क्या होती हैं आई और बॉडी की, ठीक है। तो एक इंसान जो होता है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज में एंगेज करता है, जिनको हम 3 ग्रुप्स में कैटेगराइज करते हैं। पहला है एक्टिविटीज इन द सेल्फ। तो जो सेल्फ के अंदर जो एक्टिविटीज चल रही होती हैं वो प्योरली मेंटल एक्टिविटीज होती हैं, जो कि हमारे खुद के अंदर हो रही होती हैं, जैसे कि सोचना, एनालाइज करना, इमेजिन करना, डिजायर करना, इच्छा 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 जताना, डिजायर मतलब समझना, फील करना, बोलना, बिलीव करना, ड्रीम करना, ये सारी की सारी जो मेंटल एक्टिविटीज होती हैं वो एक्टिविटीज होती हैं सेल्फ की। और ये सारी एक्टिविटीज ऑल द टाइम चलती रहती हैं, चाहे बॉडी एक्टिव रहे या ना रहे। माइंड तो हमेशा चलता रहता है, हमारी जो सेल्फ की जो डिजायर्स हैं वो हमेशा चलती रहती है, हम सोचते हमेशा रहते हैं, हम एनालाइज करते रहते हैं चीज़ों को। दूसरा एक्टिविटीज होती हैं बॉडी की। तो ये जो बॉडी की एक्टिविटीज होती हैं वो फिजिकल प्रोसेस होती है, जैसे कि ब्रीथ करना, डाइजेशन, हार्ट बीट, ब्लड सर्कुलेशन, ये सारी चीज़ें। और ये एक्टिविटीज नेचुरली चल रही होती हैं, लेकिन ये कंटिन्यू होती हैं सिर्फ और सिर्फ आई की कंसेंट से, ठीक है। तीसरी होती है एक्टिविटीज जो कि बोथ आई और बॉडी दोनों को इंक्लूड कर रही हूँ। कुछ एक्टिविटीज जैसे कि जिसमें दोनों का डिसीजन चाहिए होता है, ठीक है। कुछ ऐसी एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जिसमें डिसीजन मेकिंग भी चाहिए होती है और फिजिकल एग्जीक्यूशन भी चाहिए होता है। जैसे कि हमको कोई मूवी देखनी है,
तो हमारी सेल्फ चाह रही है कि हम मूवी देखें, लेकिन उसमें हेल्प कौन कर रही है? हमारी बॉडी। हम चाहते हैं हम गाना सुने, लेकिन उसमें हेल्प कौन कर रही है? हमारी बॉडी। बोलने में हमारी बॉडी हेल्प करती है, खाने में हमारी बॉडी हेल्प करती है, चलने में हमारी बॉडी हेल्प करती है। क्योंकि जब हम खाते हैं तो हमारा माइंड डिसाइड करता है पहले कि हमको खाना क्या है। उसके बाद बॉडी जो होती है हमारी, वो उस फिजिकल एक्शन को कैरी आउट करती है, जैसे कि च्यू करके खाना है, स्वेलो ही करना है। तो ये सारी एक्टिविटीज इस तरीके से एक दूसरे के साथ चल रही होती हैं। और इन चीजों को समझ के, डिफरेंसेस जो हैं इन दोनों के, अगर हम इनको सही से समझ के अपनी बॉडी को बैलेंस करें, ठीक है, तो हम एक अपनी लाइफ के अंदर हार्मनी ला सकते हैं। सो अंडरस्टैंडिंग दीज डिफरेंसेस हेल्प्स अस रियलाइज दैट while the body depends on the self can function independently. Keeping both in harmony is the key to balanced life. Okay. अगला है सुख और सुविधा क्या होती है। सुख का मतलब हैप्पीनेस, ठीक है। तो हैप्पीनेस जो होती है एक डीप इनर स्टेट होती है पीस की और सेटिस्फेक्शन की, ठीक है, जिसको हम अचीव करते हैं सही समझ से और मीनिंगफुल रिलेशनशिप से, और ये इन एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंडेंट नहीं होती है, ठीक है। सुख का असली मतलब होता है हैप्पीनेस, क्योंकि एक डीपर इनर स्टेट होती है जहाँ पे हमारे खुद के अंदर पीस होता है और संतुष्टि होती है। अब सुविधा क्या होती है? सुविधा मतलब फिजिकल कंफर्ट्स। तो ये कुछ मटेरियल फैसिलिटीज होती हैं, जैसे कि अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, अच्छा रहने के लिए घर, अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे कि हमारी जो लाइफ है वो ईजी बन जाती है और ज़्यादा कन्वीनियंट बन जाती है। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? कुछ लोग जो हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं भाई, जो मिस्टेक करते हैं हैप्पीनेस और सुविधा को। वो समझते हैं कि फिजिकल कंफर्ट ही हैप्पीनेस होते हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि सारी लग्जरीज होने के बाद भी एक इंसान अनहैप्पी फील करे, ठीक है। इससे ये प्रूव होता है कि सुख जो होता है, यानी कि हैप्पीनेस जो होती है, वो अंदर से आती है, ना कि मटेरियलिज्म से या फिजिकल कंफर्ट से। हो सकता है आ रही हो, लेकिन पूरी तरीके से हम ये नहीं कह सकते हैं कि सुविधा ही हमारी हैप्पीनेस का कारण बनती है, ऐसा नहीं है। अगला है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कंफ्यूजिंग सुख एंड सुविधा। क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं जब हम सुख और सुविधा को कंफ्यूज कर रहे होते हैं? तो पीपल जो होते हैं, जो बहुत सारे लोग जो होते हैं, वो मटेरियल चीजों के पीछे भाग रहे होते हैं। वो समझते हैं कि मटेरियल चीजें ही हैप्पीनेस लेके आएंगी, लेकिन जो ट्रू हैप्पीनेस होती है वो आती है मेंटल पीस से और सेटिस्फेक्शन से। दूसरा फिजिकल कंफर्ट, यानी कि सुविधा जो होती है, वो हाँ हमारी जो इनकन्वीनियंस है या कन्वीनियंस है उसको इंप्रूव कर सकती है, लेकिन वो गारंटी नहीं करती हैप्पीनेस को। फॉर एग्जाम्पल, एक लग्जरियस हाउस जो होता है वो हमको कंफर्ट दे सकता है, लेकिन अगर उसमें प्यार नहीं है, उस घर में रहने वाले लोगों के पीछे भरोसा नहीं है, तो वो खाली खाली से लगेगा। दूसरी चीज, अगर कोई इंसान सिर्फ सुविधा को एक्वायर करने के ऊपर फोकस करता है, वो रेस्टलेस फील कर सकता है, क्योंकि उसकी ज्यादा चाहने की जो चीजें हैं, ज्यादा चाहने की जो फीलिंग है, वो कभी खत्म नहीं होगी, और उसको कभी भी एक ट्रूली कंटेंट नहीं आएगा, यानी कि वो ट्रूली कभी हैप्पी नहीं रह पाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि क्यों ह्यूमंस को दोनों ही चीजें चाहिए होती हैं, सुख भी और सुविधा भी। जैसे कि एनिमल्स होते हैं भाई, उनको फिजिकल फैसिलिटीज मिल जाए वो मस्त रहेंगे, खाना मिलता रहे एकदम मस्त रहेंगे, उनको नहीं चाहिए कि हमको खुशी चाहिए चाहिए वो चाहिए। तो ह्यूमंस को दोनों ही चीजें चाहिए होती हैं, ठीक है, क्योंकि बॉडी को सुविधा चाहिए, लेकिन सेल्फ को चाहिए सुख, हैप्पीनेस। और फिजिकल कंफर्ट जो होते हैं वो हमारी लाइफ को इजी बना सकते हैं, लेकिन ट्रू हैप्पीनेस जो होती है वो मीनिंगफुल रिलेशनशिप से आती है और अंदर की शांति से आती है। इसीलिए बैलेंस एसेंशियल है दोनों के बीच में। यानी कि अगर हमारे पास एक अच्छी फैमिली है, लविंग फैमिली है, और अगर शेल्टर नहीं है तो भी वो स्ट्रगल है, और अगर हमारे पास एक लग्जूरियस होम है लेकिन उस घर में प्रेम या फुलफिलमेंट नहीं है तो भी वो कम है। यानी कि हमको दोनों ही चीजें चाहिए। टू बी ट्रूली हैप्पी वी नीड बोथ, सुख यानी कि इनर हार्मनी भी चाहिए और सुविधा भी चाहिए, लेकिन सुख जो होता है वो हमेशा प्रायोरिटी होना चाहिए हमारी, क्योंकि पीसफुल जो चीज है, जो माइंड को पीस दे, वो सुख से आती है। सॉरी, अगला है कि नीड्स क्या होती हैं सेल्फ की। सॉरी, जो नीड्स की जो सेल्फ की नीड्स हैं वो क्वालिटेटिव क्यों कही जाती हैं? तो ह्यूमन जो होता है वो आई और बॉडी का एक मिक्सचर होता है, जहाँ पे आई जो होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है इमोशनल्स और फीलिंग्स के लिए, और बॉडी जो होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है फिजिकल फैसिलिटीज के लिए। तो जो प्राइमरी नीड है आई की वो है सुख, जो कि क्वालिटेटिव होती है, क्योंकि सुख को हम क्वालिटी के हिसाब से तोल सकते हैं, क्वांटिटी के हिसाब से नहीं, क्योंकि इसको हम मेजर नहीं कर सकते नंबर्स में। फीलिंग जैसे कि ट्रस्ट हो गया, लव हो गया, रेस्पेक्ट हो गया, इनको हम तोल नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते, लेकिन ये एसेंशियल होती हैं लाइफ को फुलफिल बनाने के लिए। हैप्पीनेस वहीं दूसरी तरफ
क्वालिटेटिव भी होती है, क्योंकि जब हम हैप्पी फील करते हैं, ठीक है, या हैप्पी भी नहीं फील करते, तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास 1 किलोग्राम आज हैप्पी हैं, हम 1 किलो हैप्पी हैं, आज हम 2 मीटर ऑफ रेस्पेक्ट चाहिए हमें। तो इसीलिए हैप्पीनेस भी क्वालिटेटिव है। तो जो जो नीड्स होती हैं आई की, यानी कि सेल्फ की, वो सब क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव नहीं होती हैं। नेगेटिव फीलिंग जैसे कि डिसरेस्पेक्ट हो गया, हेट्रेड हो गया, ये नेचुरली एक्सेप्टेबल नहीं होती हैं, इवन फॉर ए मोमेंट, while positive feelings like respect and love are desired continuously। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सेल्फ की नीड्स हैं वो क्वालिटेटिव है, ठीक है, नॉट क्वांटिटेटिव। हम क्वालिटी चाहते हैं, क्वांटिटी नहीं। हम ये नहीं कहते कि हमको 1 किलो रेस्पेक्ट चाहिए, ठीक है, हम ये नहीं कहते कि हमको 2 मीटर की हैप्पीनेस चाहिए, ठीक। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगला है नीड्स जो है बॉडी की, वो क्वांटिटेटिव क्यों होती हैं। तो बॉडी जो होता है वो फिजिकल फैसिलिटीज चाहता है, जैसे कि अच्छा खाना, अच्छा कपड़े, अच्छा रहने के लिए घर, इनको हम मेजर नहीं कर सकते, ठीक है, सॉरी, इसको हम मेजर कर सकते हैं। तो कितने कपड़े चाहिए हम मेजर कर सकते हैं, जैसे कैसा खाना खाना चाहते हैं, कितनी क्वांटिटी में खाना चाहते हैं हम, ये हम मेजर कर सकते हैं। इसलिए बॉडी की जो नीड्स होती हैं वो फिजिकल फैसिलिटीज के ऊपर डिपेंड करती हैं, जिसको कि हम लिमिटेड क्वांटिटी में चाहिए होती हैं, इसलिए वो क्वांटिटेटिव होती हैं। अगर हम खाना खा रहे हैं और उसको हमने बियॉन्ड नेसेसिटी खा लिया, तो उससे हमको डिस्कम्फर्ट हो सकता है, ठीक है, यानी कि हमको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। तो जो हमारी फिजिकल नीड्स होती हैं वो एक पैटर्न को फॉलो करती हैं। पहला पैटर्न तो ये होता है कि जो फिजिकल फैसिलिटीज चाहिए हमको वो नेसेसरी है और यूजफुल है, जैसे कि फूड हो गया या क्लोथिंग। फिर वो अननेसेसरी भी हो सकती हैं, लेकिन इस यूजफुल होती हैं, जैसे एक्स्ट्रा पेयर ऑफ शूज। मान के चलिए हमको कहीं जाना है, तो चलने के लिए हमको शूज चाहिए। इस तरफ तो हमारे लिए नेसेसिटी बन गई, लेकिन हमारे पास अगर 2 से 3 जोड़ी हो गए, तो अभी हमारे लिए क्या है, अननेसेसरी है, लेकिन स्टिल यूजफुल है। उसके बाद वो हमको अननेसेसरी और यूजलेस बन जाते हैं, ठीक है। फाइनली दे बिकम इंटॉलरेबल, यानी ओवर ईटिंग जो होती है वो लीड करती है ओबेसिटी या इलनेस के लिए। तो इस तरीके से हमारी जो फिजिकल नीड्स हैं वो एक पैटर्न को फॉलो करती हैं। पहले कोई चीज़ हमारे लिए नेसेसरी होती है, यूजफुल होती है, फिर एक टाइम आता है जब हमारे लिए अननेसेसरी हो जाती है लेकिन स्टिल यूजफुल रहती है। फिर एक टाइम आता है जब हमारे लिए वो अननेसेसरी और यूजलेस हो जाती है, जब हम हद से ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद एक ऐसा टाइम आता है जब हमारे पास इंटॉलरेबल हो जाती है वो चीज़ें, ठीक है। अनलाइक सेल्फ नीड, फिजिकल फैसिलिटीज कैन बी एक्यूमुलेटेड। फिजिकल फैसिलिटीज को हम एक्यूमुलेट कर सकते हैं, लेकिन एक सर्टेन लिमिट के बाद वो हमारी हैप्पीनेस में कंट्रीब्यूट नहीं करते। ओके, अगला है बॉडी कैसे इंस्ट्रूमेंट है आई का, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिफरेंस समझते हैं सेल्फ और बॉडी का। तो सेल्फ जो होता है वो कॉन्शियस एंटिटी होता है, इसका काम होता है सोचना, फील करना, डिसीजंस लेना। वहीं बॉडी जो होता है वो मटेरियल एंटिटी होता है, इसका काम होता है कि वो सेल्फ के इंस्ट्रक्शंस पर फंक्शन करे। सेल्फ कैसे कंट्रोलर है भाई, सेल्फ डिसाइड करता है कि क्या करना है, और फिर उसकी बॉडी जो होती है वो एग्जीक्यूट करती है एक्शन को। एग्जाम्पल, अगर सेल्फ का मन कर रहा है कि पढ़ना है, तो बॉडी जो होती है उसको फॉलो करती है कि बैठ के पढ़ूंगा, फिर किताब को ओपन करूंगा और फिर रीड करूंगा, ठीक है। अब सेल्फ कैसे यूज करता है बॉडी को, तो सेल्फ जो होता है वो दुनिया को परसीव कर रहा होता है अपने सेंसेस के थ्रू, है ना, और एनालाइज करता है और अंडरस्टैंड करता है इंफॉर्मेशन को। फॉर एग्जाम्पल, आंखें यानी कि बॉडी का पार्ट है ना, आंखें वो किताब को देख रही हैं, लेकिन जो सेल्फ है वही तो प्रोसेस कर पा रहा है, समझ पा रहा है उस कंटेंट को जो उसमें लिखा हुआ है। तो इस तरीके से सेल्फ बॉडी का यूज करके अपना काम करवाता है। तो सेल्फ जो होता है वो सीयर होता है, डूअर होता है, एंजॉयर होता है। सीयर यानी कि दृष्टा, सेल्फ चीजों को देखता है, समझता है और एनालाइज करता है इंफॉर्मेशन को। डूअर यानी कि करता, सेल्फ इंस्ट्रक्ट करता है बॉडी को कि वो परफॉर्म करे एक्शंस को, और एंजॉयर होता है भोगता, ठीक है। तो सेल्फ ही एक्सपीरियंस करता है प्लेजर और डिस्कम्फर्ट फ्रॉम एक्शंस परफॉर्म बाय द बॉडी। बेसिकली सेल्फ जो है मालिक है हमारी बॉडी का। बॉडी ने बोला कि मुझे एक मूवी देखनी है, आंख ने मूवी देखी, मजा किसको आया, सेल्फ को। तो सेल्फ जो है दृष्टा बन गया, आई जो है हमारा कर्ता बन गया, और दोबारा से जो हमारा सेल्फ है वो भोक्ता बन गया। कंक्लूजन इसका हम कह सकते हैं कि बॉडी सिर्फ एक टूल की तरह है सेल्फ के लिए। सारे एक्सपीरियंसेस, सारे डिसीजन, सारा एक्शन जो होता है वो सबसे पहले सेल्फ से ओरिजिनेट होता है और बॉडी उसको एग्जीक्यूट कर रही होती है। सेल्फ कंटिन्यूअस होता है लेकिन बॉडी टेम्पररी और पेरिशेबल होती है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगला है सेंसेशंस क्या होती हैं। तो सेंसेशन एक फीलिंग होती है जो कि हमको अपनी 5 सेंसेस से आ रही होती है। साइट, टच, टेस्ट, स्मेल, हियरिंग, ये सारी सेंसेस हमारी।
और ये रिस्पॉन्स होता है एक एक्सटर्नल स्टिमुलस का, जैसे कि फीलिंग ऑफ वार्मथ फ्रॉम द सन, टेस्ट ऑफ द मैंगो, ये सब हमें सेंसेशन दे रही होती है। सेंसेशन जो होती है वो टेम्पररी होती है और डिपेंड करती है एक्सटर्नल फैक्टर्स पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमको एक बाइक दिखती है और उसके लुक्स को हम एडमायर कर रहे हैं तो वो भी एक सेंसेशन है, लेकिन अगर हम उसको एसोसिएट कर दें स्टेटस या ग्रेटनेस से तो वो बियॉन्ड सेंसेशन चला जाता है। ठीक है, अगला है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन क्या होता है? वो डिजायर्स, थॉट्स और एक्सपेक्टेशंस का मिश्रण होता है। ठीक है, इमेजिनेशन का मतलब होता है इट इज हाउ वी पिक्चर थिंग्स इन अवर माइंड। जैसे अब आप सोचने लग जाओ कि आप अपनी यूनिवर्सिटी टॉप करने वाले हो, तो एक आप इमेजिन कर रहे हो, तो उस टाइम पे आप देख रहे हो अपने दिमाग में, सबसे पहले तो डिजायर हुई ना कि हमें टॉप करना है, उसके बाद हमने सोचा, उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लोगों से हमको क्या क्या उस टाइम पे मिल रहा होगा। ठीक है, तो इफ इट इज हाउ वी पिक्चर थिंग्स इन अवर माइंड, वेदर रियल और अनरियल। हमारी इमेजिनेशन जो होती है वो कांस्टेंट होती है और ऑनगोइंग होती है, वो कभी रुकती नहीं है। हम अपनी लाइफ में चॉइसेस जो हैं, लाइफ की जो चॉइसेस हैं वो इमेजिनेशन के बेसिस पे बनाते हैं। ठीक है, इवन विदाउट एक्चुअल एक्सपीरियंस। फॉर एग्जाम्पल, वी इमेजिन दैट ओनिंग ए लग्जरी कार विल मेक अस हैप्पी इवन बिफोर ड्राइविंग इट। आई होप आपको समझ में आया होगा। नोट्स की बात करूँ तो मैंने आपको अपने ग्रुप जो है व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे रखा है, आप वहाँ जाके प्लीज़ उसको फॉलो करिए। अगर आपको नोट्स चाहिए होंगे तो प्लीज़ वहाँ पे मैसेज करिएगा, भाई मैंने नोट्स चाहिए, तो मैं वहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक। अगला है प्री कंडीशनिंग। क्या होती है? प्री कंडीशनिंग का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को बिना क्वेश्चन करे बिलीव कर लेना। ठीक है, प्री कंडीशनिंग मीन्स बिलीविंग समथिंग विदाउट क्वेश्चनिंग इट जस्ट बिकॉज सोसाइटी और अदर से सो। सोर्सेज इसके कौन कौन होते हैं? पेरेंट्स होते हैं, फ्रेंड्स होती है, टीवी, सोशल मीडिया, बुक्स, ट्रेडिशंस। प्री कंडीशनिंग मतलब कुछ ऐसी चीज़ को मान लेना, किसी भी चीज़ को मान लेना बिना उसको क्वेश्चन करे। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम ये है कि हम दूसरों के डिजायर्स को फॉलो करते हैं जो कि हमारे खुद के नहीं है, जिससे हमारे अंदर कंफ्यूजन आ सकता है, डिससेटिस्फेक्शन आ सकता है। इसलिए प्री कंडीशनिंग सही नहीं होती है। अब अगला क्वेश्चन है कि कैसे सेंसेशन और प्री कंडीशनिंग जो होती है वो इमेजिनेशन को इन्फ्लुएंस करती है। पहला क्या है कि जब हम सोचते हैं या जब हम अपने लिए नहीं सोच रहे होते हैं तो हम इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं प्री कंडीशनिंग से और सेंसेशन से। प्री कंडीशनिंग एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे हम सक्सेस में बिलीव करते हैं, हम जब सक्सेस के बारे में सोचते हैं तो हम सोचते हैं कि एक हाई पेइंग जॉब हमको सक्सेस दे सकती है। वहाँ पे हम ये नहीं सोच रहे होते हैं कि एक इंसान कम पैसे में भी खुश रह सकता है या कम उसकी जॉब कम पैसों की तो भी खुश रह सकता है। ठीक है, हम फेयरनेस के बारे में सोच रहे होते हैं। फेयरनेस मतलब जैसे अच्छी ब्यूटी वाला जो इंसान है वो ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल होगा, इस तरीके से हम सोच रहे होते हैं। ये प्री कंडीशनिंग के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, सेंसेशन की एग्जाम्पल की बात करूँ तो फीलिंग हैप्पी ओनली आफ्टर ईटिंग जंक फूड, ये सेंसेशन का एग्जाम्पल है, इवन इफ इट इज अनहेल्दी। यानी कि प्री कंडीशनिंग में और सेंसेशन में हम ये नहीं सोच रहे होते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, हमको चाहिए तो मतलब चाहिए। हम एक्सपेंसिव क्लोथ्स बाय करते हैं सिर्फ वैलिडेशन के लिए, ठीक है, रेदर देन द रियल नीड्स। आई होप आपको समझ गया होगा। अगला है कि इंडिविजुअल के लिए हार्मनी पॉसिबल है, कैसे है वो भी? तो हार्मनी इन सेल्फ जो होती है वो हार्मनी इन लाइफ होती है। अगर हम अंदर से खुश हैं तो हमारी लाइफ जो है अच्छी खुशहाल बीतेगी, जिससे हमको हैप्पीनेस की फीलिंग आएगी और फुलफिलमेंट की फीलिंग आएगी। तो 4 स्टेप्स होते हैं हार्मनी इन सेल्फ के। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे सेल्फ और बॉडी को सेपरेटली हम अंडरस्टैंड करें। और आई, क्योंकि आई जो होता है हमारा या जो हम सेल्फ होता है वो हमारी बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम सॉरी, तो अगर हम चाहते हैं कि हम जो है हमारी बॉडी जो है या हमारी लाइफ जो है वो हार्मनी के साथ बीते, तो हमको सबसे पहले स्वयं को और अपनी शरीर को अलग अलग समझना होगा। और हमें ये भी समझना होगा कि जो हमारा सेल्फ है वो कैसे हमारी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। दूसरी चीज, बॉडी हमारी जो होती है वो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है आई के लिए, क्योंकि आई थिंकर है, डूअर है और एक्सपीरियंसर है। तीसरी चीज, हम अपने डिजायर्स को एग्जामिन करेंगे, थॉट्स को एग्जामिन करेंगे और एक्सपेक्टेशंस को एग्जामिन करेंगे। वो चेक करेंगे कि वो हमारे नेचुरल एक्सेप्टेंस के साथ अलाइन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उसके बाद हम रियलाइज करेंगे हार्मनी को हर एक लेवल पे, जिससे हमको क्लैरिटी मिलेगी और हमारे अंदर कोई इनर कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं रह जाएंगे। तो इस तरीके से हम इंडिविजुअल के लिए हार्मनी पॉसिबल है। ठीक है, हार्मनी मतलब सद्भावना। रिजल्ट, और जब हमारी लाइफ में हार्मनी होती है तो हमारे पास बेटर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग होती है, हमारे गोल्स क्लियर हो जाते हैं और उनको प्राप्त करने के लिए डायरेक्शंस क्लियर हो जाती हैं।
हमारे रिलेशनशिप स्ट्रांग हो जाते हैं और हमको कंटिन्यूअस हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी मिलती रहती है। ठीक। अगला है हार्मनी इन सेल्फ जो होती है, उसकी नेचर और उसकी एक्टिविटीज को हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है आई की। वो एम्ब्रेस करती है अननोन को, ओपन टू लर्निंग रहती है, ठीक है, हमेशा सीखने के लिए तैयार है। वो अपने फ्लॉज को एक्सेप्ट करती है, उसके अंदर कोई सेल्फ रिजेक्शन नहीं होता। वो अटेंशन नहीं चाहती है, मतलब सेल्फ जो होता है वो अटेंशन नहीं चाहता, वो जेन्युइन होता है एक्शंस के साथ। उसको ड्राइव करती है ग्रोथ, ना कि मटेरियल चीजें। उसके पास एक पर्पस होता है जो कि सबसे ज्यादा मैटर करता है। उसके अंदर डीप रिलेशनशिप्स होते हैं, वो डीप रिलेशनशिप्स को फॉलो कर सकता है और वो ह्यूमैनिटी को लव करता है। वो जानता है कि वो परफेक्ट नहीं है। सेल्फ हमारा जानता है कि हम परफेक्ट नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम इम्प्रूव करें। अब बात करते हैं एक्टिविटीज क्या होती हैं आई की। तो आई की एक्टिविटीज है इमेजिंग, यानी कि डिजायर करना, व्हाट वी वांट। एनालाइजिंग, थॉट्स मतलब कैसे हम सोचेंगे। सेलेक्टिंग, टेस्टिंग और एक्सपेक्टेशंस, की हमको चाहिए क्या, व्हाट वी चूज। तो ये एक्टिविटीज हैं सेल्फ की। अब फ्लो ऑफ एक्टिविटीज कैसे काम कर रही होती हैं। फ्रॉम आउटसाइड टू सेल्फ और फ्रॉम सेल्फ टू इनसाइड, दो तरीके से काम कर रही होती हैं। एक तो सेल्फ के अंदर बाहर से आ रही हो और सेल्फ से बाहर की तरफ जा रही हो। एक्सटर्नल चीजें जैसे कि घर इन्फ्लुएंस करता है थॉट्स और डिजायर्स को, कि हमने देखा, मान के चलो किसी का घर देख लिया हमने, ठीक है, तो सेल्फ डिजायर करेगा कि भाई ऐसा घर चाहिए। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा है सेल्फ से आउटसाइड में जाए, यानी कि इंटरनल डिजायर जो होती है वो हमारे एक्शंस को शेप करें। जैसे कि अब सबसे पहले हमने किसी का घर देखा, हमने सोचा कि हमको ऐसा घर चाहिए। एक्सटर्नल फैक्टर्स ने हमारे सेल्फ इन्फ्लुएंस किया। अब सेल्फ हमको इन्फ्लुएंस करेगा। इंटरनल फैक्टर्स जो है, हमारे इंटरनल डिजायर जो है, वो एक्सटर्नल चीजों को इन्फ्लुएंस कर रही हैं। यानी कि हम एक हाउस को बाय कर लिया हमने, अब उसको कस्टमाइज कर रहे हैं इस तरीके से। तो इमेजिनेशन जो होती हैं वो डिजायर्स, थॉट्स और एक्सपेक्टेशंस का मिश्रण होती हैं। और हार्मनी जो होती है आई के अंदर, वो आती है इन चीजों में क्लैरिटी की वजह से। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगला है एक्टिविटीज क्या होती हैं रियलाइजेशन की और अंडरस्टैंडिंग की। रियलाइजेशन का मतलब होता है अनुभव, यानी कि रियलिटी को देख पाना। रियलाइजेशन का मतलब होता है कि हम चीजों को उसी तरीके से देखें जैसे कि वो ट्रूली है। आंसर व्हाट इज रियलिटी। तो रियलिटी जो होती है हमको डिसाइड करने में हेल्प करती है कि क्या करना है और क्यों करना है। रियलाइजेशन यानी कि अनुभव जो होता है हमारे अंदर सर्टेनिटी लाता है, क्लैरिटी लाता है और सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन लेके आता है। ठीक है। दूसरी चीज अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग का मतलब बोध, इस चीज को समझ पाना। इंटरकनेक्टेडनेस देख पाना चीजों के भीतर की। अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है कि कैसे सारी चीजें चल रही हैं एग्जिस्टेंस में, सारी चीजें कैसे ऑर्गेनाइज्ड हैं, कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ। उसको समझ पाना, उसको बोध कहते हैं। ठीक है। अंडरस्टैंडिंग हमको हेल्प करती है कि हम करेक्ट डिजायर्स कर पाए। ठीक है। रिलेशन एक तरफ कर रही होती है रियलिटी क्या है उसको देखने में। ठीक है ना। जब आप रियलेशन के बारे में लिखेंगे तो ये स्टेप आपको लिखना है कि रियलिटी है क्या। रियलिटी हमको हेल्प कर रही है डिसाइड करने में कि हमको बेसिकली करना क्या है और क्यों करना है। ये आता है अनुभव से। अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो आती है करेक्ट डिजायर्स लेने से, जिससे हमको राइट थॉट्स मिलेंगे, राइट चॉइसेस होंगी, राइट एक्शंस होंगी। तो बिना अंडरस्टैंडिंग के डिजायर जो होती हैं वो चेंज होती रहती हैं, जिससे कि कंफ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। ठीक है। अब कैसे ये हार्मनी लेके आते हैं सेल्फ के अंदर, यानी कि आई के अंदर। तो रियलाइजेशन जो होता है वो राइट अंडरस्टैंडिंग की तरफ ले जाता है हमको। अंडरस्टैंडिंग हमारे शेप्स, हमारे जो डिजायर्स हैं उनको सही तरीके से शेप करती है। डिजायर जो होते हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं थॉट्स और एनालिसिस को, और थॉट्स और एनालिसिस जो होती हैं वो हमारी गाइड करती है हमारी सही चॉइसेस को और सही एक्शंस को। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस चल रहा होता है। अगर हमारे पास अच्छा अनुभव है तो हम राइट चीजें करेंगे, अंडरस्टैंडिंग हमारे पास राइट होगी। अगर हमारे पास राइट अंडरस्टैंडिंग है तो हमारे डिजायर्स जो हैं वो अच्छी तरीके से या सही डिजायर्स होंगे। जब हमारे सही डिजायर्स होंगे तो हम सही तरीके से सोच पाएंगे, और जब हम सही तरीके से सोच पाएंगे तो हमारी जो चॉइसेस होंगी और जो एक्शंस होंगे वो भी सही होंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा एग्जाम के लिए प्रिपेयर करता है तो बिना रिलेशन के वो सिर्फ फोकस करेगा मार्क्स स्कोर करने पे। ठीक है। और जब उसके पास रिलेशन होगा तो वो समझेगा कि रियल लर्निंग का मतलब क्या है, और रियल लर्निंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है मार्क्स लाने से। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है वो शेप करेगी कि वो बेटर स्टडी हैबिट्स उसके अंदर पढ़े, उसके पास डीपर नॉलेज हो और उसके अंदर इनर हार्मनी और सक्सेस आए। इसका मोरल क्या है। हम ज्यादातर फोकस करते हैं कि कैसे करना है विदाउट आस्किंग
क्या करना है और क्यों करना है। लाइक ट्रेवलिंग इन एन एसी कार विदाउट नोइंग द डेस्टिनेशन। ठीक है, यानी कि हमारे पास एसी कार है, हम बैठे तो हैं फिजिकल कंफर्ट के साथ, लेकिन वो पता नहीं है कि कहाँ जाना है और क्यों जाना है। इस तरीके से हमारी लाइफ होती है, इसलिए हमको चाहिए कि कहाँ और क्यों हमारे अंदर हमेशा चलना चाहिए, उसका जवाब हमारे पास होना चाहिए किसी चीज को करने से पहले। अगला है संयम क्या होता है और स्वास्थ्य क्या होता है। संयम यानी कि सेल्फ कंट्रोल, स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ। तो संयम का मतलब है सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल मतलब हम रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं अपनी बॉडी का। इट मीन्स कि हम की केयर कर रहे हैं अपनी बॉडी का, प्रोटेक्ट कर रहे हैं उसको और अपनी बॉडी को वाइजली यूज कर रहे हैं। सेल्फ कंट्रोल आता है जब हम अपने डिजायर्स को कंट्रोल करते हैं, इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करते हैं और एक बैलेंस में रहते हैं। अच्छा, स्वास्थ्य आता है जब हम अपनी बॉडी के साथ हार्मनी में रहते हैं। स्वास्थ्य एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे हमारी बॉडी की हर पार्ट जो है वो सही तरीके से फंक्शन कर रहा होता है। इसका मतलब है कि हम अपनी सेल्फ के साथ इनर और आउटर वेलबींग में सही तरीके से काम कर रहे हैं। अब बात करते हैं रिलेशन क्या है संयम और स्वास्थ्य में। तो संयम जो होता है वो स्वास्थ्य को एंश्योर कर रहा होता है। राइट थॉट्स और इमोशंस जो होते हैं वो हमारी बॉडी को हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम हैप्पी होते हैं और काम होते हैं तो बॉडी जो है हमारी फंक्शन करती है नॉर्मली। वहीं दूसरी तरफ जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं या एंग्री होते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, हार्ट रेट डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस तरीके से संयम और स्वास्थ्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और अगर हमारी लाइफ में संयम है तो हम अपना स्वास्थ्य अच्छे तरीके से रख पाएंगे। इसका मोरल क्या है कि एक बैलेंस्ड माइंड यानी कि एक बैलेंस संयम हेल्दी बॉडी का पूरक होता है। ठीक है, अब बैलेंस्ड माइंड यानी कि संयम इज इक्वल टू ए हेल्दी बॉडी यानी कि स्वास्थ्य। दो प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं जो कि हमारी बॉडी हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। तो गुड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए जो सेल्फ होता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है बॉडी को नर्चर करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए और उसको अच्छे तरीके से यूज करने के लिए। तो दो प्रोग्राम होते हैं जो इस चीज में हेल्प करते हैं। पहला है नर्चरिंग द बॉडी, आहार और विहार। आहार मतलब डाइट, विहार मतलब लाइफस्टाइल। अगर हम अच्छा न्यूट्रिशियस खाना खाएंगे, डाइजेस्टिबल फूड खाएंगे, सही समय पर प्रॉपर हाइड्रेशन मेंटेन करेंगे और फ्रेश एयर और सनलाइट कंज्यूम करेंगे और बैलेंस रूटीन को फॉलो करेंगे तो हमारी बॉडी सही तरीके से काम करेगी। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है फिजिकल एक्टिविटीज यानी कि श्रम, व्यायाम, आसन और प्राणायाम। डेली एक्सरसाइज और योगा करेंगे अपनी मसल्स को और जॉइंट्स को स्ट्रेंथन करने के लिए, प्राणायाम करेंगे, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करेंगे अपने ऑक्सीजन के बेटर सर्कुलेशन के लिए, फिजिकल लेबर करेंगे यानी कि श्रम करेंगे बॉडी को एक्टिव और फिट बनाने के लिए। तो ये दो प्रोग्राम्स होते हैं जो हमारी बॉडी की हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। सबसे पहला अच्छा नरिशमेंट, दूसरा है फिजिकल एक्टिविटीज। अब क्वेश्चन आता है कि क्या हम इन चीजों को बिना राइट अंडरस्टैंडिंग के सस्टेन कर सकते हैं, बिना सही समझ के? क्या ये चीजें हो सकती हैं? आंसर है नो। क्योंकि बिना प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के हम अनहेल्दी खाना खाएंगे, हम एक्सरसाइज को नेग्लेक्ट करेंगे, हम अपनी बॉडी को मिसयूज करेंगे। और जो संयम यानी कि सेल्फ कंट्रोल होता है वो एंश्योर करता है कि हम इन सारी चीजों को सही तरीके से कंसिस्टेंटली फॉलो करें, जिससे कि हमारी बेटर हेल्थ बने। आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अगला है कैसे हम रिकॉग्नाइज करते हैं, कैसे फुलफिल करते हैं सेल्फ जो है। हाउ रिकॉग्नाइजिंग एंड फुलफिलिंग इन द सेल्फ डिपेंड ऑन नोइंग और एज्यूमिंग। रिकॉग्निशन और फुलफिलमेंट जो होती है सेल्फ के अंदर वो कैसे डिपेंड करती है नोइंग और एज्यूमिंग पे। तो सेल्फ के अंदर 4 एक्टिविटीज हो रही होती हैं। पहली है नोइंग, फिर एज्यूमिंग, फिर रिकॉग्नाइजिंग और फिर फुलफिलिंग। तो द वे वी रिकॉग्नाइज एंड फुलफिल थिंग्स डिपेंड्स ऑन व्हाट वी एज्यूम और नो। तो क्या चीजें हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और कैसे उनको फुलफिल करेंगे वो डिपेंड करती हैं कि कैसे हम एज्यूम कर रहे हैं, कैसे हम जान रहे होते हैं। तो पहला होता है एज्यूमिंग। एज्यूम मतलब मनन। हम एज्यूम करते हैं चीजों को बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंसेस और बिलीव्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने एक रोप को अंधेरे में देखा तो हम एज्यूम कर लेंगे भाई वो स्नेक है और हम फियर के साथ रिएक्ट करेंगे। तो हमने मनन किया ना, हमने सिर्फ सोचा, हम एज्यूम कर रहे हैं चीजों को। दूसरा होता है रिकॉग्नाइजिंग यानी कि पहचानना। ठीक है, वो हम रिकॉग्नाइज करते हैं चीजों को बेस्ड ऑन अवर असम्पशंस। अगर हम किसी चीज को इनकरेक्टली एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, तो हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं इनकरेक्टली। तीसरा होता है फुलफिलिंग यानी कि निर्वाह करना। हमारी जो एक्शंस होते हैं वो डिपेंड करते हैं रिकॉग्निशन पे। अगर हम किसी चीज को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, डेंजरस है वो, इस तरीके से रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, तो हम रिएक्ट करेंगे प्रोटेक्टिंग आवर सेल्फ। ठीक है, अब रोल ऑफ नोइंग क्या है उसमें। नोइंग मीन्स हैविंग करेक्ट नॉलेज एंड राइट अंडरस्टैंडिंग। अगर हम ट्रूली जानते हैं कि एक स्नेक और रोप कैसे लगते हैं तो हम उसको एज्यूम कर पाएंगे करेक्टली, लीडिंग टू करेक्ट रिकॉग्निशन एंड करेक्ट रिस्पॉन्स। ठीक है, इसलिए जानना बहुत जरूरी है।
रूल ऑफ नोइंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम चीज़ों को समझ पाएँ। अंधेरे में अगर रूप पड़ी हुई है तो अगर हमारे अंदर सही समझ होगी, सही जानना होगा, हम सही जानते हैं, तो हम पहचान पाएँगे, हम सही मनन कर पाएँगे, सही तरीके से पहचान पाएँगे और सही तरीके से निर्वाह कर पाएँगे। ठीक, आई होप आपको तरह समझ में आया होगा। इसका प्रोसेस क्या है? अगर हम सही तरीके से जानते हैं चीज़ों को, तो हम सही तरीके से मनन कर पाएँगे। सही तरीके से अज़्यूम कर पाएँगे, तो सही रिकॉग्नाइज़ कर पाएँगे और फिर उसका सही तरीके से फुलफ़िल कर पाएँगे। ठीक है? अब सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का मतलब क्या होता है? सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन मतलब आत्मचिंतन। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है कि मीन्स लुकिंग विदिन आवरसेल्फ टू अंडरस्टैंड आवर थॉट्स, डिज़ायर्स एंड एक्शंस। आत्मचिंतन का मतलब है कि हम अपने अंदर झाँक कर देख सकते हैं, समझ सकते हैं अपने थॉट्स को, अपने डिज़ायर्स को और अपने एक्शंस को। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन हमको हेल्प करता है कि हम अपने आप को सही तरीके से समझ पाएँ और राइट चॉइसेस से कर पाएँ। जितनी भी हमारी डिज़ायर्स हैं, सक्सेस है, वेल्थ है, हैप्पीनेस है, वो सारी की सारी सेल्फ से आ रही होती हैं। तो जब हम अपने आप को समझ पाते हैं, तो हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं सही में और गलत में। और ये हमको हेल्प करता है कि हम फिगर आउट करें कि क्या चीज़ें हैं जो हमको ट्रूली हैप्पीनेस देती हैं और ट्रूली हमको अनहैप्पी फील कराती हैं। अगर हमारे पास आत्मचिंतन है तो हम डेवलप करते हैं एक बेटर कंट्रोल अपनी माइंड के ऊपर और बॉडी के ऊपर, जिससे कि हमारी लाइफ के अंदर बैलेंस आता है। ठीक है? सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन हमको हेल्प करता है कि हम अपने आप को समझ पाएँ और इम्प्रूव कर पाएँ हमारे रिलेशनशिप्स को दूसरों के साथ। अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन जो होती है हमको गाइड करती है एक मीनिंगफुल लाइफ की तरफ। कांग्रेट्स गाइस, अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं एंड थैंक यू, आपने वीडियो को यहाँ तक देखा एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने सारा का सारा सिलेबस कवर किया है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि आपके सपोर्ट की यार बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जय हिंद, जय भारत।